जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो हमने भगवान श्री राम जी की कृपा से प्राप्त किया है और जो अनुभव किया है, उस अनुभव की एक छोटी सी कड़ी आपको देने वाले हैं। यानी कि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि एक सच्चे राम नाम जापक के जीवन में, और अगर आपको नाम जाप में, ध्यान में, सिमरन में, भजन में उन्नति करनी है और आप सत्संग प्रेमी हैं, नाम जापक हैं, तो आपको इन 4 बातों को अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये 4 बातें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं, आपके आध्यात्मिक जो जीवन है उसको उन्नत बना सकती हैं और आपकी साधना और आपकी जो साधना में कमियां रह गई हैं उन कमियों को भी दूर कर सकती हैं। हर साधक को इन बातों को अपनाना चाहिए और इन बातों को अपनाकर उसको अपने राम नाम के जाप को मजबूती से, दृढ़ता से करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में उत्थान हो सकता है। ये हमारा जो ऊपरी नाम होता है, यानी कि जिसका हम जाप करते हैं, वह कब सार्थक माना जाता है? जब वह नाम हमारे अंदर चलने लगे, उस नाम की धुन हमारे अंदर हमको सुनाई देने लगे, जिसे हम नाद ध्वनि कहते हैं, जिसे बहुत से संप्रदायों में बांसुरी की धुन भी कहा जाता है, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है और जिसे अखंड राम नाम भी बोला जाता है। तो आपको उस अवस्था पर पहुंचना है और उस अवस्था पर पहुंचने के लिए आपको इन 4 बातों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे पहली बात होती है वह साधकों के अंदर यह होनी चाहिए कि उनको जितना ज़्यादा हो जाए अपनी नींद को कम करना चाहिए। साधना के समय में जब आपने साधना का अनुष्ठान किया है और आपका बड़ा अनुष्ठान है, ब्रह्म मुहूर्त में 2 से ढाई घंटे का जाप और संध्या में आपका यानी कि शाम के समय 2 से ढाई घंटे का जाप रहता है, यानी कि लगभग आपका 5 घंटे का जाप प्रतिदिन का रहता है। तो आपको अपनी दिनचर्या में नींद को कम करना है और आपको उस समय का फायदा उठाना है जब आपको नींद आए। जब आपको नींद आती है उस समय आपके मन की स्वाभाविक गति और आपकी जो 6 सेंस है वह एक्टिव अवस्था पर होती है। उस समय अगर आप नींद को हटाएं और जाप को करें तो उससे आपके अंदर बहुत शीघ्र ही राम नाम का जाप और उसका जो नाद है, जो स्वर है, वह जागृत हो जाएगा और आपको उसके कुछ अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। और जो पूरे अनुभव हैं वो तो श्री राम जी की कृपा से और सदगुरु की कृपा से ही आपको प्राप्त हो पाएंगे। जो दूसरी बात होती है वह यह है, जो राम नाम जापक हैं उनके जीवन में भोजन उनको कम करना चाहिए। यानी कि जब उनकी साधना चल रही है तो उनको भोजन इतना करना चाहिए जिससे कि उनको जाप में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत से संत ऐसा कहते हैं कि भोजन को जीने के लिए करना चाहिए, बल्कि भोजन को इस शरीर को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भोजन शरीर को बढ़ाने के लिए करते हैं उनके अंदर जो विकार हैं वो जागृत होते हैं और उनका जो मन है वह प्रबल अवस्था पर होता है, सूक्ष्म नहीं हो पाता है और उसकी प्राण वायु भी प्रबल अवस्था पर होती है, तो उसके अंदर दैव्यता, दिव्यता, अलौकिकता नहीं आ पाती है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भोजन उतना ही लें जितना आप खा सकें, जिससे आपका गुजारा हो सके। ये सब साधना के समय पर इन बातों का ध्यान रखना है। जो तीसरी बात है वह यह है कि आपको कम बोलना है, जितना ज़्यादा हो जाए कम बोलना है। आपको हर किसी से व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। ऐसा माना जाता है जो हमारे आंतरिक ऊर्जा, जो हमारे राम नाम की ऊर्जा है, अगर उसको हम बातों में या व्यर्थ के वाद विवादों में नष्ट कर देते हैं तो उसमें हमारे नाम की उन्नति नहीं हो पाती है, नाम जाप बढ़ नहीं पाता है। इसी से तो बहुत से ऐसे संत हैं जो मौन धारण कर लेते हैं, वह किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते, प्रपंच की बातें नहीं करते। ज़्यादा आवश्यकता होती है
कि अब मेरे बोले बगैर यह काम बिगड़ जाएगा, जब भी वह अपने वाक्यों को, अपनी बातों को निकालते हैं और वह बात उसका सार निकाल कर कहते हैं, जिससे कि उसी बात से उसका सारा काम हो जाए। जो चौथी और अंतिम बात होती है वह यह होती है कि सत्संगियों को, नाम जापकों को एकांत का सेवन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो जाए आप एकांत में रहिए। आप ज़्यादा सांसारिक प्रपंचों में मत पड़िए, माया के चक्र में ज़्यादा मत पड़िए और ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के रखिए जो काम आसक्त रहते हैं, जिनके अंदर बुरी विचारधाराएं हैं, बुरे बुरे ऐब हैं, जो व्यसनों में पड़े हुए हैं, उनसे अपनी दूरी बनाएं और जितना समय हो सके आप अपने भजन में, ध्यान में, नाम जाप कीर्तन में लगाएं। इससे आपके जीवन में उन्नति हो जाएगी। तो मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं कि आपके लिए हमने जो साधना से प्राप्त किया वह 18 तारीख से हम दिव्य दरबार लेकर आएंगे, जो कि YouTube पर लाइव होगा और वह दिव्य दरबार आपका निःशुल्क रहेगा, जिसमें आपके बहुत से सवालों के जवाब दिए जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक जो भी आपकी परेशानी है उसके निराकरण का आपको मार्ग बताया जाएगा और आपकी साधना की उन्नति के लिए आपको पथ प्रदर्शित किया जाएगा। ये सब श्री राम जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से सब निःशुल्क रहेगा। आपसे बस विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़िए। उसका समय हम आपको कम्युनिटी पर बहुत जल्दी ही बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम।